लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर नंबर 1 मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ की इंट्रोडक्शन दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से मटेरियल्स धरती से निकाले जाते हैं और उनसे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को लाइन वाइज डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले क्या है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर की रीडिंग से। Many of the things we use every day are made with materials that come from the earth. हर दिन में हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो हमें धरती से मिलती है। Among these materials are, इन मटेरियल्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं? क्ले, स्टोन, मेटल्स एंड ग्लास। क्ले मतलब मिट्टी की बनी हुई चीज़ें, स्टोन पत्थर की चीज़ें, मेटल्स धातु से बनी हुई चीज़ें एंड ग्लास कांच से बनी हुई चीज़ें। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड ऑफ रॉक्स। धरती की जो सतह है, धरती का जो सरफेस है वो किस चीज़ से बना हुआ है? रॉक्स से, पत्थरों से बना हुआ है। When rocks get broken into small pieces, जब ये पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, they form soil, तब वो मिट्टी बना देते हैं। फाइन पीसेस ऑफ सोयल आर कॉल्ड क्ले। सोयल के फाइन पीसेस मतलब अच्छी किस्म की सोयल जो है, स्मूथ किस्म की सोयल जो है, उस सोयल को हम क्ले बोल देते हैं। एंड लार्जर पीसेस आर कॉल्ड सैंड, और बड़े पीसेस जो हो, खुरदरी मिट्टी जो हो, उसको हम सैंड बोल देते हैं। नेक्स्ट, क्ले के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे आगे क्या है। 400 of years we have used clay to make pots. काफ़ी हज़ार सालों से हम क्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं पोट्स बनाने के लिए, मटके बनाने के लिए। वासेस जिसमें हम गमले रखते हैं वास बनाने के लिए। स्टोरेज बिन्स स्टोरेज के काम के लिए, हम चीज़ों को ताकि स्टोर कर सके इसके लिए हम बनाते हैं। एंड मैनी अदर थिंग्स। ऑल सच थिंग्स मेड आउट ऑफ क्ले आर कॉल्ड पोट्री। ये सारी चीज़ें जब क्ले से बनाई जाती है तो इसे हम पोट्री बोल देते हैं। Very fine pottery made out of a special kind of clay is called china और porcelain. काफ़ी अच्छी किस्म की पोट्री जब हम एक ख़ास किस्म की क्ले से करते हैं तब हम उसको चाइना या फिर पोर्कलेन बोल देते हैं। The word China is used because the Chinese were the first to make this kind of pottery some 1400 years ago. ये शब्द चाइना हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सबसे पहले इस किस्म की पोट्री जो खास के लोगों ने लगभग 1400 साल पहले इसे बनाया था। टू मेक पोट्री क्ले इज़ फर्स्ट क्लीन्ड एंड मिक्सड विद अदर थिंग्स। पोट्री बनाने के लिए क्ले को सबसे पहले साफ़ किया जाता है और उसके बाद इसको कुछ दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक बोन चाइना क्ले इज़ मिक्सड विद बोन ऐश, बर्नट बोन्स। उदाहरण के तौर पे बोन चाइना की बनाई हुई चीज़ें जो हैं हम उस क्ले से बनाते हैं जिसको हम बोन ऐश यानी कि जली हुई हड्डियों की राख के साथ मिक्स करते हैं। देन द क्ले इज़ मोल्डेड और गिवन शेप। इसके बाद क्ले को मोल्ड किया जाता है और उसको शेप दी जाती है। नेक्स्ट, इट इज़ बेक्ड इन एन ओवन कॉल्ड अ किल्न। उसके बाद इसको बेक किया जाता है एक ओवन में जिसको हम किल्न बोलते हैं। बेक किया जाना मतलब इसको पकाया जाता है टू मेक इट स्ट्रोंगर, ताकि ये आगे से मजबूत हो सके। दिस इज़ कॉल्ड फायरिंग। इस प्रोसेस को हम फायरिंग बोलते हैं। फाइनली सम पोट्री में बी कोटेड विद पॉलिश, दिस इज़ कॉल्ड ग्लेजिंग। और अंत में हम उस पोट्री को कोट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, और उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ग्लेजिंग। आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे साइड में एक कप देख सकते हो जो बोन ऐश से बनाया गया है। बोन ऐश मिक्सड विद क्ले गिवन बोन चाइना इट्स वाइट कलर। क्ले के साथ मिक्स होने के बाद इसका रंग वाइट हो जाता है बोन ऐश के साथ मिक्स होने की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, टॉयलेट्स, बेसिन्स एंड टाइल्स आर ऑल्सो मेड ऑफ क्लेस। ये सारी चीज़ें भी क्ले की बनाई जाती हैं। इसके बाद अनग्लेज्ड पोट्री इज़ कॉल्ड टेराकोटा। अनग्लेज्ड पोट्री वो पोट्री जिसकी हम पॉलिशिंग नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं टेराकोटा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्ले इज़ यूज टू मेक ब्रिक्स। क्ले जो है ईंटें बनाने के काम भी आती है। The bricks we generally use to make houses are produced in brick kilns. वो bricks जो हम घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो brick kilns में बनाई जाती हैं।
द क्ले यूज टू मेक ब्रिक्स इज क्लीन्ड, सबसे पहले क्ले को साफ़ किया जाता है, एंड मिक्सड विद वाटर, और उसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है। थिंग्स लाइक सैंड, एशेज एंड आयरन आर एडेड, कुछ चीज़ें उसमें ऐड की जाती है, जैसे सैंड रेता जिसको बोलते हैं, एशेज राख, एंड आयरन लोहा आर एडेड, उसमें ये चीज़ें मिक्स की जाती है। लोहा एग्जैक्टली मिक्स नहीं किया जाता, लोहे का मतलब पाउडरी फॉर्म में उसको मिक्स किया जाता है, आयरन का पाउडर। देन द पेस्ट इज़ मोल्डेड और शेप्ड इनटू ब्रिक्स, उसके बाद इस पेस्ट को, इस मिक्सचर को मोल्ड किया जाता है या फिर शेप किया जाता है ईंटों की शेप में। फाइनली द ब्रिक्स आर फायर्ड इन किल्न्स, और उसके बाद इन सारी ब्रिक्स को किल्न में फायरिंग की जाती है, मतलब उसको तेज़ आग में भूना जाता है, बेक किया जाता है। नेक्स्ट, क्ले इज़ यूज टू मेक सीमेंट, क्ले जो है सीमेंट बनाने के काम भी आती है। सीमेंट इज़ मेड इन फैक्ट्रीज बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्ले, लाइमस्टोन एंड वाटर, तीन चीज़ों के मिक्सचर को क्ले, लाइमस्टोन एंड वाटर, लाइमस्टोन होता है चूना, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद इनको फैक्ट्रीज में हीट किया जाता है। वी यूज सीमेंट मिक्सड विद सैंड एंड वाटर, जो सीमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम सैंड और वाटर के साथ मिक्स करते हैं टू स्टिक ब्रिक्स एंड स्टोन्स टुगेदर, ताकि ईंटें जो है वो एक साथ जुड़ी रहें और मजबूत हो सके। व्हेन द पेस्ट ड्राइज, जब ये पेस्ट सूख जाता है, इट स्टिक्स लाइक ग्लू, तो ये ग्लू के काम आता है, मतलब ग्लू के जैसे ये काम आता है और ईंटों को आपस में जोड़ देता है। नेक्स्ट इज स्टोन, मैन स्टार्टेड यूजिंग स्टोन टू मेक थिंग्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, इंसान ने स्टोन को हज़ारों साल पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। स्टोन क्या है? पत्थर। दिस वॉज मच अर्लियर देन व्हेन पीपल स्टार्टेड मेकिंग पोट्री, ये उससे भी पहले की बात है जब लोगों ने पोट्री करनी शुरू की थी। इन दोज एंशियंट टाइम्स, उस पुराने ज़माने में, उस पुराने समय में, कॉल्ड द स्टोन एज, तब हम उस समय को स्टोन एज बोलते थे। पीपल मेड वेपन्स, लोगों ने हथियार बनाए, टूल्स बनाए, एंड अदर थिंग्स आउट ऑफ स्टोन, ये सारी चीज़ें उन्होंने पत्थरों से बनाई, इसी वजह से इस एज को, इस समय को स्टोन एज भी बोला जाता था। We still use many different kinds of stones for different things, हम आज भी काफ़ी अलग अलग किस्मों के स्टोन्स जो हैं इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए। स्टोन्स हैव टू बी डग आउट फ्रॉम द अर्थ, ये सारे स्टोन्स जो हैं हम धरती से इसको डग करके, खोद कर निकालते हैं। डिगिंग फॉर स्टोन्स एंड अदर थिंग्स इज कॉल्ड माइनिंग, जब धरती को खोदा जाता है, धरती की खुदाई की जाती है पत्थर निकालने के लिए और कुछ और चीज़ें निकालने के लिए, तब हम उसको माइनिंग बोलते हैं। टनल्स एंड होल्स डग इनटू द अर्थ टू टेक आउट स्टोन्स, मेटल्स एंड कोल आर कॉल्ड माइंस, वो जगह जहाँ पे टनल्स, बड़ी बड़ी गुफाएं बनाई जाती हैं, गड्ढे खोदे जाते हैं स्टोन्स को, मेटल्स को और कोयले को निकालने के लिए, उन जगहों को हम माइंस बोलते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स में आप देख सकते हो स्टोन टूल्स एंड वेपन्स ऑफ एंशियंट टाइम्स, पुराने ज़माने की ये स्टोन टूल्स है, हथियार हैं जो पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे। उसके अलावा वी स्टिल यूज़ टूल्स मेड ऑफ स्टोन, हम आज भी स्टोन से बने हुए टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ये पीसने के लिए, मसालों को पीसने के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। स्टोन्स यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स, स्टोन्स जो है हम आज भी बिल्डिंग मटेरियल्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं। पीपल हैव यूज्ड स्टोन टू मेक कैसल्स, फोर्ट्स, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड सो ऑन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, लोगों ने कई हज़ारों सालों तक, कई सदियों तक पत्थरों का इस्तेमाल किया है। किस काम के लिए? कासल्स, अपने बड़े बड़े महल बनाने के लिए, फोर्ट्स, अपने किले बनाने के लिए, टेम्पल्स, मंदिर बनाने के लिए, मॉस्क्यूज, मस्जिद बनाने के लिए और काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनाने के लिए। सम ऑफ द स्टोन्स यूज्ड आर मार्बल्स, कुछ स्टोन्स ऐसे हैं जो हम यूज़ करते हैं, उनका नाम क्या है? मार्बल्स, ग्रेनाइट, स्लेट, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। Even today, many of these stones are used to cover floors, to make table tops, etc.
टेबल टॉप्स का ऊपर वाला हिस्सा बनाने के लिए या सड़कें बनाने के लिए, फर्श बनाने के लिए आज भी इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। आप साइड में पिक्चर में देख सकते हो स्टेयर्स कवर्ड विद 2 काइंड्स ऑफ स्टोन। 2 किस्मों के पत्थरों से स्टेयर्स बनाई गई है, ऊपर वाली लेयर के लिए अलग और साइड्स के लिए जो वर्टिकली हमने यूज़ की है यहाँ पे पिक्चर में दिखाई गई है वो अलग है। Next we have stone chips are mixed with sand and cement to make concrete. Stones के chips मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो है वो मिक्स किए जाते हैं सैंड और सीमेंट के साथ ताकि वो कंक्रीट मतलब बजरी का मिक्सचर बना सके। When the pasty concrete harden, तो जब ये सूख जाता है या फिर सख्त हो जाता है, इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाता है। इट इज़ यूज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, पिलर्स एंड सो ऑन। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के काम, ब्रिजेस पुल बनाने के काम, पिलर्स खंबे बनाने के काम आता है। स्टोन चिप्स आर ऑल्सो यूज टू मेक रोड्स। स्टोन चिप्स सड़कें बनाने के काम भी आती है, आप पिक्चर में इसको देख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव अदर यूजेस ऑफ स्टोन्स। स्टोन्स के कुछ और यूजेस। स्टोन्स लाइक डायमंड्स, रूबी, एमराल्ड एंड सफायर्स आर वेरी वैल्यूएबल। कुछ स्टोन्स जैसे डायमंड, रूबी, एमराल्ड एंड सफायर ये काफ़ी ज़्यादा कीमती होते हैं। दे आर कॉल्ड प्रीशियस स्टोन्स और जेम्स। इनको हम प्रीशियस मतलब कीमती स्टोन्स या फिर जेम्स मतलब हीरे बोलते हैं। स्टोन्स लाइक टोपस एंड गार्नेट आर लेस वैल्यूएबल। टोपस और गार्नेट किस्म के स्टोन जो है वो लेस वैल्यूएबल मतलब कम कीमती होते हैं। दे आर कॉल्ड सेमी प्रीशियस स्टोन्स। इन कम कीमत वाले स्टोन्स को हम सेमी प्रीशियस स्टोन्स बोलते हैं। प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। ये सारे स्टोन्स ज्वेलरी बनाने के लिए यानी कि गहने बनाने के काम आते हैं। दे हैव अदर यूजेस टू। उनके कुछ और यूजेस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड इज़ यूज टू मेक ग्लास कटिंग टूल। जैसे कि डायमंड को ग्लास कटिंग टूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कांच को काटने के काम आता है। आप देख सकते हो ये कुछ स्टोन दिखाए गए हैं यहाँ पे। सफ़ायर ब्लू, नीले रंग का नीलम है यहाँ पे और गार्नेट है। तो ये जो स्टोन्स हैं हम देखते हैं घरों में लेडीज़ जो हैं, जेंट्स जो हैं वो रिंग्स पहनते हैं, उन रिंग्स में ये स्टोन इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट इज सम अदर यूजफुल स्टोन्स और रॉक्स आर चॉक, ग्रेफाइट, कोल एंड टाल्क। कुछ और यूजफुल इस्तेमाल होने वाले स्टोन्स और रॉक्स जो हैं वो कौन से हैं? चॉक जो हम क्लासेस में इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट जो बैटरीज में इस्तेमाल होता है, कोल जिसको कोयला भी बोलते हैं और टाल्क। चॉक इज़ यूज टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड्स एंड टू मेक थिंग्स लाइक लाइम। चॉक जो है चूने का बना हुआ, चूने की बनी हुई चीज़ों को बनाने के काम आता है और क्लासेस में ब्लैक बोर्ड पर लिखने के काम आता है। ग्रेफाइट इज़ यूज टू मेक बैटरीज एंड पेंसिल लेड। ग्रेफाइट जो है बैटरीज बनाने के काम आता है और आपकी जो पेंसिल है जिससे आप लिखते हैं उसका लेड, उसका जो सिक्का है वो बनाने के काम आता है। नेक्स्ट, कोल इज़ बर्न्ड टू गेट हीट। कोयला जो है जलाया जाता है ताकि उससे हम हीट जो है वो प्रोड्यूस कर सके, गर्मी जो है प्रोड्यूस कर सके। टाल्क इज़ यूज टू मेक टाल्कम पाउडर। टाल्क जो है पाउडर बनाने के काम आता है। इट इज़ ऑल्सो एडिड टू द पल्प फ्रॉम विच पेपर इज़ मेड। जिस चीज़ का पेपर बनाया जाता है लकड़ी से, उसमें इसको ऐड किया जाता है ताकि पेपर जो है अच्छे से बनाया जा सके। आप देख सकते हैं पिक्चर में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट, मेटल्स। अब आगे है मेटल्स का टॉपिक। लाइफ वुड बी डिफरेंट विदाउट मेटल्स। अगर ज़िंदगी में मेटल नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी आज जैसी है वैसी नहीं होगी। देयर वुड बी नो कार्स, नो ट्रेन्स, नो शिप्स, नो एरोप्लेन्स, नो मशीन्स। अगर मेटल ना हो तो कोई भी कार, कोई भी गाड़ी नहीं होगी, कोई भी ट्रेन, रेलगाड़ी नहीं होगी, नो शिप्स, ना ही शिप्स होंगी, ना एरोप्लेन्स होंगे, ना ही कोई मशीन्स होंगी। Metals are such an important part of our lives because they are hard and strong and can be molded into any shapes. मेटल हमारी ज़िंदगी में इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हार्ड है,
सख्त है, स्ट्रॉन्ग है और उनको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उनकी पतली पतली वायर्स बनाई जा सकती हैं, एंड बीटन इनटू थिन्स, और उनकी थिन शीट्स जो हैं वो बनाई जा सकती है। आप पिक्चर में देख सकते हो उनकी वायर्स और फॉयल जो है थिन शीट बनाई गई है। दे शाइन एंड कैन बी पॉलिश्ड, वो चमकदार होते हैं और उनकी पॉलिशिंग की जा सकती है। दे डू नॉट ब्रेक ईजीली, वो आसानी से नहीं टूटते। एंड दे रिंग व्हेन यू स्ट्राइक देम, जब आप उनको स्ट्राइक करते हो मतलब उसके ऊपर कुछ ज़ोर से टकराते हो तो उनकी रिंग की मतलब उनमें से एक साउंड, उनमें से एक आवाज़ आती है। पिक्चर में देख सकते हैं मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड बीटन इनटू शीट्स, मेटल जो है उनकी पतली तारें बनाई जा सकती है और उनकी पतली शीट्स जो है एल्युमिनियम फॉयल यहाँ पे प्रेजेंट है उसकी शीट्स बनाई जा सकती है। मेटल्स शाइन्स व्हेन दे आर पॉलिश्ड, जब मेटल पॉलिश किए जाते हैं तो वो चमकते हैं। आप देख सकते हो इन कड़ों की, इन कंगनों की नीचे चमक है। नेक्स्ट इज मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट ब्रेक इजीली, मेटल जो है हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और आसानी से ब्रेक नहीं होते। इसका एग्जांपल यहाँ पे लॉक एंड की का एग्जांपल दिखाया गया है। नेक्स्ट इज मेटल रिंग व्हेन यू स्ट्राइक दैम, जब मेटल आपस से टकराते हैं या किसी और चीज़ से टकराते हैं तो उनमें से रिंगिंग साउंड आता है। यहाँ पे आप बेल देख सकते हैं जो मेटल की बनी हुई है। नेक्स्ट, आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर सम मेटल्स दैट मैनी थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ। लोहा जो है, आयरन, कॉपर, तांबा और एल्युमिनियम, ये तीन ऐसे मेटल है जो हम अपने आसपास काफ़ी सारी चीज़ों में देख सकते हैं। आयरन इज़ यूज टू मेक गेट्स, ग्रिल्स, फर्नीचर एंड सो ऑन। आयरन गेट्स बनाने के काम आता है, ग्रिल्स, फर्नीचर और काफ़ी कुछ बनाने के काम आता है। इट इज़ मिक्सड विद कार्बन एंड अदर थिंग्स टू मेक स्टील, ये कार्बन और कुछ और चीज़ों के साथ मिक्स किया जाता है ताकि हम उसकी स्टील बना सकें। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, कार्बन एक्चुअल में नॉन मेटल है और नॉट अ मेटल, मतलब नॉन मेटल का मतलब होता है कि वो मेटल नहीं है। मेटल नहीं है मतलब वो हार्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है और ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आई हैं मतलब उनको हम शीट्स में, वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो चमकदार नहीं होता है और वो टकराने से कभी भी साउंड क्रिएट नहीं करता है। कोल एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कोल और ग्रेफाइट कार्बन की ही फॉर्म्स हैं, कार्बन की ही किस्में हैं। द ऐश लेफ्ट व्हेन पेपर और वुड इज़ बर्नट इज़ ऑल्सो कार्बन, वो राख जो बच जाती है कागज़ और लकड़ी को जलाने के बाद वो भी कार्बन ही है। कॉपर इज़ अ रेडिश मेटल, अब कॉपर क्या है, रेड कलर का एक, रेडिश ब्राउन कलर का एक मेटल है। इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, ये पतली पतली तारें बनाने के काम आता है, बिजली की तारें बनाने के काम, एंड मैनी अदर थिंग्स। इट इज़ मिक्सड विद अदर मेटल्स टू मेक ब्रास एंड ब्रोंज, इसको कुछ दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स किया जाता है ताकि ये ब्रास और ब्रोंज जैसे मेटल्स जो हैं, धातु जो है बना सके। एल्युमिनियम इज़ अ वाइटिश मेटल, सफ़ेद रंग का जो मेटल है उसको हम एल्युमिनियम बोलते हैं। इट इज़ यूज टू मेक फॉयल्स, ये फॉयल पेपर बनाने के काम आता है, यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के काम, विंडो फ्रेम, खिड़कियों के फ्रेम्स बनाने के काम आता है, फर्नीचर और काफ़ी कुछ चीज़ें बनाने के काम आता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टील इज़ यूज टू मेक मैनी थिंग्स, स्टील से बनी हुई चीज़ें कौन सी होती हैं, ब्रास एंड ब्रॉन्ज से बनी हुई कुछ चीज़ें यहाँ पे जो कॉपर से बनाई जाती हैं। आप देख सकते हो कि इसके जो डेकोरेटिव पीसेस बनाए जाते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर कॉल्ड प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड और सिल्वर को प्रीशियस मेटल्स यानी कि कीमती मेटल बोला जाता है। दे आर यूज टू मेक ज्वेलरी, वो ज्वेलरी यानी कि गहने बनाने के काम आते हैं। ए लॉन्ग टाइम अगो दे वर यूज टू मेक क्वाइंस, काफ़ी समय पहले यानी कि काफ़ी सालों पहले इनका इस्तेमाल किया जाता था क्वाइंस बनाने में, सिक्के बनाने में। दे आर नॉट यूज टू मेक क्वाइंस एनी मोर, अब वो क्वाइंस बनाने के काम बिल्कुल नहीं आते, बिकॉज दे कॉस्ट टू मच, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमती यानी कि महंगे भी होते हैं। मेटल्स आर फाउंड मिक्सड विद रॉक्स, मेटल धरती में
पत्थरों के साथ मिले हुए पाए जाते हैं। ओनली सम रॉक्स कॉल्ड ओर्स हैव मेटल्स। कुछ खास किस्मों के पत्थर जिनके साथ मेटल मिक्स हुआ होता है उनको हम ओर्स बोलते हैं, ORES, ओर्स। माइंस आर डग टू गेट द ओर ऑफ अ मेटल। माइंस जो हैं, खदानें जो हैं, वो बनाई जाती हैं इन मेटल्स के ओर्स को निकालने के लिए। द ओर हैज़ मैनी इम्प्योरिटीज सो इट इज़ फर्स्ट क्लीन्ड। इस ओर में काफ़ी ज़्यादा अशुद्धियाँ होती हैं, इसलिए सबसे पहले इसको साफ़ किया जाता है। देन इट इज़ हीटेड हार्ड इन अ फर्नेस। उसके बाद इसको बड़े से ओवन में या फिर चूल्हे में, फर्नेस जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। The molten metal that comes out of the furnace is made into bars or rods. पिघला हुआ मेटल जो फर्नेस से निकाला जाता है उसके हम बार्स या फिर रोड्स, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप की बार्स, जैसे साबुन की टिकिया होती है वैसी टिक्कियाँ, या फिर रोड्स, लंबी लंबी रोड्स जो हैं वो बना लेते हैं। दीज आर सोल्ड टू पीपल हु नीड दैम। ये उन लोगों को बेची जाती है जिन्हें इनकी ज़रूरत होती है। दे अगेन मेल्ट द मेटल टू मेक व्हाट दे नीड। वो फिर से इस मेटल को पिघलाते हैं वो चीज़ बनाने के लिए जो उन्हें बनानी है। नेक्स्ट इज ग्लास। व्हेन सैंड, लाइम एंड सोडा आर हीटेड वेरी हार्ड। जब सैंड, लाइम और सोडा, इन तीन चीज़ों को काफ़ी समय तक हीट किया जाता है तब वो मेल्ट हो जाते हैं। व्हेन द मोल्टन मिक्सचर कूल्स। जब ये पिघला हुआ मिक्सचर ठंडा होता है, यू गेट ग्लास, तब आपको ग्लास मिलता है। सोडा इज़ मेड फ्रॉम सोल्ट। अब सोडा जो है किस चीज़ से बनाया जाता है? नमक से बनाया जाता है। द एशेज ऑफ मैनी प्लांट्स ऑल्सो हैव सोडा। काफ़ी सारे प्लांट्स की राख में भी सोडा प्रेजेंट होता है। परहैप्स पीपल लर्नड हाउ टू मेक ग्लास बाय एक्सीडेंट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि काफ़ी सालों पहले लोगों ने ग्लास को, कांच को बनाना सीखा था, वो भी गलती से। Maybe lightning melted down sand and the ashes of plants and gave us one of the most useful material. अब ये अचानक हुआ कैसे? हो सकता है कि लाइटनिंग यानी कि बिजली गिरने की वजह से या फिर ज़्यादा रोशनी की वजह से जो सैंड है वो पिघल गई और उसके साथ साथ पेड़ों की राख जो है वो मिक्स हो गई। अब पेड़ों की राख में क्या प्रेजेंट है? सोडा प्रेजेंट है। इनके मिक्स होने की वजह से हमें एक ब्यूटीफुल सी, एक यूज़फुल मटेरियल हमें मिल गया जिसको हम ग्लास बोलते हैं। अब मैंने ब्यूटीफुल क्यों बोला है इसको? क्योंकि हम ग्लास से काफ़ी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें बना सकते हैं। अब है लेकिन ये डेंजरस। अ फ्यू गुड थिंग्स अबाउट ग्लास आर, ग्लास के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें क्या है कि कांच जो है वो वाटर प्रूफ होता है, पानी का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, लेट्स लाइट इन, अपने अंदर से ये लाइट को पास करवा सकता है, मतलब इसके आर पार हम देख सकते हैं। इट इज़ यूज इन विंडोज़ टू लेट लाइट इन। ये खिड़कियों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि रोशनी अंदर की तरफ आ सके। ग्लास ट्रैप्स हीट फ्रॉम सनलाइट। ग्लास सूरज की रोशनी को भी अंदर आने देती है और उस रोशनी को ये ट्रैप करके, पकड़ करके रख लेती है। सो इन कोल्ड प्लेसेस, ठंडी जगहों पर, मैनी पीपल आर ग्रोन इन बिल्डिंग्स विद रूफ्स एंड वॉल्स ऑफ ग्लास। काफ़ी प्लांट्स जो हैं, सॉरी मैंने पीपल पढ़ दिया, यहाँ पे प्लांट है। मैनी प्लांट्स आर ग्रोन इन बिल्डिंग्स विद रूफ्स एंड वॉल्स ऑफ ग्लास। काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं कांच की दीवारों के और कांच की छत के आसपास छत बनाकर अंदर उगाए जाते हैं ताकि सूरज की रोशनी उन्हें अच्छी तरह से मिल सके। These buildings are called green houses. ऐसी बिल्डिंग्स को ग्रीन हाउसेस बोला जाता है। नेक्स्ट, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ग्लास। काफ़ी किस्म के ग्लास होते हैं। स्टेन्ड और कलर्ड ग्लास इज मेड बाय एडिंग डिफरेंट मेटल्स टू द मिक्सचर फ्रॉम विच ग्लास इज मेड। अलग अलग मेटल्स को ग्लास के साथ मिक्स करके हम कलर्ड ग्लास भी बना सकते हैं। आयरन इज़ एडेड टू गेट ग्रीन ग्लास। हरा ग्लास बनाने के लिए उसमें आयरन ऐड किया जाता है। एंड कॉपर इज़ एडेड टू गेट रेड ग्लास। लाल कांच बनाने के लिए उसमें कॉपर ऐड किया जाता है। क्रिस्टल इज़ अ काइंड ऑफ ग्लास डेट स्पार्कल्स। क्रिस्टल एक ऐसी किस्म का कांच है जो चमकता है।
मतलब उसमें से स्पार्कल्स निकलती हैं। इट इज़ मेड बाय एडिंग अ मेटल कॉल्ड लेड। ये लेड नाम का मेटल ऐड करने से बनता है। ग्लास विद लेड इन इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक लेंसेज फॉर स्पेक्टेकल्स, माइक्रोस्कोप्स एट्सेट्रा। स्पेक्टेकल्स होते हैं चश्मे, चश्मों का और माइक्रोस्कोप का जो लेंस बनाया जाता है उसके शीशे बनाने के काम जो ग्लास आता है उसको हम लेड के साथ मिक्स कर देते हैं। हीट रेजिस्टेंट ग्लास, अब वो ग्लास जो सूरज की रोशनी को या फिर किसी भी गर्माहट को अंदर नहीं आने देता, उसको हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। एंड लेबोरेटरीज इज मेड बाय एडिंग अ नॉन मेटल बोरोन कॉल्ड बोरोन। लेबोरेटरीज में जो कांच इस्तेमाल किया जाता है उसमें हम नॉन मेटल डालते हैं जो बोरोन है। लेबोरेटरीज आर प्लेसेस वेयर साइंस एक्सपेरिमेंट्स आर डन। लेबोरेटरीज क्या होती हैं? वो जगह हैं जहाँ पर साइंस के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। आप पिक्चर में साइड में देख सकते हो स्टेन्ड ग्लास डोर्स एट मेहरनगढ़ फोर्ट जोधपुर। जोधपुर में एक किला है, फोर्ट है जिसका नाम है मेहरनगढ़। तो वहाँ पे कुछ शीशे लगाए गए हैं जो मिक्सचर हैं किन चीज़ों के, उनके साथ कॉपर मिक्स किया होगा, आयरन मिक्स किया होगा, लेड मिक्स किया होगा ताकि वो और भी सुंदर लगे। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो कि ग्लासेस से क्या क्या चीज़ें बनती है। आगे हैं क्वेश्चन आंसर्स एंड बैक एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आप ये चैप्टर अच्छे से रीड कर लीजिए, इस वीडियो को देखकर चैप्टर को समझ लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।